हेलो बच्चों, एस के धाकड़ साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम क्लास 12th का मैथ से सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम आईएमपी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एमपी बोर्ड 2025 में आने की 100% संभावना रहेगी। चलिए हम देखते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये क्वेश्चन है बच्चों, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिएगा, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे बच्चों, मतलब मैच द कॉलम जो हैं इसी में से आएंगे। तो जितने भी फार्मूले मैंने आपको कराए हैं तो उनको करना है, और टोटल फार्मूले इसके कराए हैं और उनको समझाया भी है किस तरह से आपको याद करना है। तो आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको वो पूरे फार्मूले इस इंटीग्रेशन के मिल जाएंगे, और मैंने एक्सरसाइज भी कंप्लीट कराई है इसमें। तो अब हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखिए, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के रहेंगे। इसमें से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो हम दोनों कवर करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, यह लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर पहले तो हमने जैसा एज इट इज लिख लिया, एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे। तो सेपरेट करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन इसको एक्स स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पर डी एक्स। चाहे तो अलग अलग इंटीग्रेशन में ले सकते हैं इसको, है ना दर्शन भैया, अलग अलग इंटीग्रेशन में आप ले सकते हो इसको, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आई इक्वल टू, यहाँ पर देखो, अब उड़ा देते हैं इसको। इससे उड़ाएंगे तो क्या बचेगा, एक्स डी एक्स बचेगा, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, ऊपर ले जाएं क्या, इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, एक्स पावर -2 डी एक्स। अब आपको पता है आई इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, फार्मूला पावर में जुड़ जाता है, n प्लस 1, मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस का एक कांस्टेंट वैल्यू c आ जाएगा। तो आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा क्या, एक्स पावर -1 अपॉन -1 है ना, प्लस का c। अगली स्टेप में सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको नीचे ले जाएंगे तो 1 अपॉन एक्स, प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों, c हो जाएगा। तो ये इसका आंसर रहेगा। क्लियर क्या। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इसको भी आई के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, सेपरेट चाहे तो सेपरेट कर लो। क्या बनेगा, एक्स पावर 2/3 डी एक्स कर लिया, प्लस का 1 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, ठीक है। तो हाँ, तो हर्ष आप बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या करें, कैसे करेंगे। क्या हो जाएगा, एक्स पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा c। अब इसको सॉल्व करेंगे तो i इक्वल टू एक्स की पावर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/3 अपॉन 5/3 प्लस का x प्लस c। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यह 5/3 जंप करके उल्टा बन जाएगा, 3 अपॉन 5 हो जाएगा, 3 अपॉन 5 एक्स पावर क्या हो जाएगा, 5/3 प्लस का x प्लस का c। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन क्या है आपका, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसको करेंगे सॉल्व। तो देखिए सेपरेट कर दें, सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो लाला यहाँ पर क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। चलो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, 10x, और एक कॉस एक्स बच जाएगा, उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स। तो लिख दूं क्या, सेक एक्स इंटू 10x, और यह हो जाएगा dx। तो आप देखेंगे कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, महक 10x, ठीक है, माइनस सेक एक्स इंटू 10x का फार्मूले याद नहीं है। हाँ, कब करोगे, अगली साल कर लेना। कौन सा कुंभ का मेला है जो 12 साल में एक बार आएगा, है ना, अगली साल फिर देखेंगे। यहाँ
सेक एक्स प्लस सी। हाँ रुक जाना, हमें नहीं देखेंगे, सही बात है, बिल्कुल गुड। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब आगे करते हैं। रब कर दूं? चलिए नेक्स्ट है आपका। और बच्चों मैं आपको बता दूं, कल ना फार्मूले याद नहीं हुए ना, तो समझ लेना तुम। सुरेश भैया ध्यान रखियो। हाँ 13 क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, 13 क्वेश्चन गिवन है आपको। मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है, अपॉन में है एक्स माइनस 1 और यहाँ पर लिखा है dx। इसको सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, कॉमन ले रहे हैं, इन दोनों से कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स माइनस 1 और ये dx। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर एक्स माइनस 1 कॉमन ले लिया तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस 1 dx हो जाएगा। इससे ये उड़ जाएगा, बचा क्या आपका आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन और ये हो गया dx। अब इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। सेपरेट करना चाहें तो सेपरेट करते हैं, नहीं तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और इसका हो जाएगा एक्स और प्लस का सी। अगली स्टेप में आई इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस सी, इसका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लिखा हुआ है 5th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स ब्रैकेट रूट एक्स dx। क्या करेंगे भैया, बोलें, इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें तो यहां पर हो जाएगा रूट एक्स और यहां पर हो जाएगा एक्स रूट एक्स और यह हो जाएगा dx। आपको पता है यहां पर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां पर क्या हो जाएगा एक्स पावर 1/2 हो जाएगा। क्या इसको क्या लिखेंगे, एक्स रूट एक्स को, हाँ एक्स पे पावर 1 है और हाफ है तो मतलब 1/3 हो जाएगा। मतलब सॉल्व करेंगे तो 3/2 बन जाएगा। एक्स की पावर क्या हो गया 3/2। कैसे बना भैया, अरे यहाँ 1 पावर है, यहाँ हाफ पावर है तो चलो लिख देता हूँ, x इंटू एक्स पावर 1/2 और यह हो गया dx। अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x पावर 1/2 माइनस एलसीएम लेंगे जोड़ेंगे तो यहाँ पर x पावर 3/2 और ये हो जाएगा dx। इंटीग्रेशन कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस x पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन माइनस यहाँ पर आ जाएगा 3/2 प्लस 1 प्लस का कांस्टेंट वैल्यू c ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 माइनस यहाँ पर x पावर 5/2 अपॉन 5/2। यह ऊपर जंप कर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा 2/3 x पावर 3/2 माइनस यहाँ पर क्या आया 2/5 x की पावर 5/2 प्लस का c। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, चाहे तो स्टाइल में लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहें तो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, यही आंसर दे सकते हैं। स्टाइल में लिखेंगे तो क्या एक्स रूट एक्स लिखा जाएगा ना, डिवाइड करेंगे 1/2 हो जाएगा ना, तो एक्स रूट एक्स, ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे स्टाइल में, बोलो 2 2 जा 4 तो एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस का सी, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है,
रब कर दें, ये वाला क्वेश्चन रब करता हूं। देखो भैया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 2x और यहाँ पर लिखा है साइन 2x साइन x स्क्वायर प्लस 1 और ये लिखा हुआ dx। क्या करेंगे भाई, कोई विद्यार्थी बता सकता है क्या? इतनी क्षमता नहीं है, काहे पढ़ रहे हो तुम, रहने दो भैया, ठीक है। 2x इंटू साइन, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 dx, ये है। क्या करेंगे प्रियंका बोलें, किसी को कुछ मान ले, कुछ मिलेगा? क्या माने? x स्क्वायर प्लस 1 को t मान ले। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, x स्क्वायर प्लस 1 को t मान रहे हैं, तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन 2x और यहाँ पर 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो 2x dx बराबर क्या हो गया, dt। इसका मतलब है 2x dx पूरा मिल गया कि नहीं मिल गया, मतलब ये होगा इंटीग्रेशन साइन t स्क्वायर, नहीं सॉरी साइन t और ये हो गया dt। आया समझ में कि नहीं? ठीक है, तो i इक्वल टू साइन का इंटीग्रेशन बताएं, कॉस और कछु भी हो माइनस कॉस x, यहाँ पर क्या है, t है, तो क्या बनेगा माइनस कॉस t प्लस c। t का वैल्यू वापस दे दो, उधार लिया था ना तो वापस देना पड़ेगा नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का c, ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है। इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है। बेटा रूपाली बताओ इसको क्या करेंगे बेटा जी, साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, क्या करना चाहिए, tan इनवर्स x को मान लें, tan इनवर्स x को मान लें, या फिर x इक्वल टू tan थीटा रखेंगे तब भी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर tan इनवर्स x इक्वल टू t मानना, यहाँ पर लिखा लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यह dx इक्वल टू dt आ गया। तो देखो tan इनवर्स की जगह हम t रख देंगे और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, dt। इसका मतलब यहाँ पर हमारा वैल्यू आ जाएगा क्या, साइन, और यहाँ पर आ गया t और ये हो गया dt। और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस माइनस कॉस t प्लस का c, t का वैल्यू वापस देंगे तो माइनस कॉस क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आया समझ में आपको? क्या हो गया, क्या बोल रहे थे आप? यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन लिखा हुआ है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन x अपॉन साइन x प्लस a, और ये लिखा हुआ dx। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है।
तो क्या करना चाहिए भैया, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो आई इक्वल टू, हाँ हाँ, इसके जैसा बना सकते हैं या फिर इसको मानेंगे और जो भी टी मानेंगे तो यहाँ पर रख सकते हैं। देखो जैसे मान लो हमें ऐसे करना चाहें x प्लस ए इक्वल्स टू टी, मान लिया x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा t माइनस ए, है ना। अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt। तो आप चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, x की जगह क्या लिख देंगे, साइन t माइनस ए लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन t हो गया और ये हो गया dt। अब यहाँ पर साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा सकते हो आप, समझ में आए हो, ठीक है। और फिर सॉल्व हो जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, टी नहीं मानना है तो डायरेक्टली आपको पता है x प्लस ए है तो यहाँ पर a लाना है तो a ऐड कर दो और a माइनस कर दो। समझ में आया कि नहीं, जो a जोड़ दो और a घटा दो, तो ऐसा भी कर सकते हो। तो देखो भैया हम ऐसे ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइन x प्लस ए कर दिया मैंने, माइनस ए कर दिया, चलेगा क्या। और ये हो जाएगा dx अपॉन साइन x प्लस ए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को एक मान लेंगे और ये दूसरा हो जाएगा, है ना। तो यह पूरा a हो गया, यह b हो गया। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसका मतलब है i इक्वल टू क्या बनेगा, इंटीग्रेशन साइन ए बोले तो x प्लस ए कॉस ए आ जाएगा, फिर माइनस क्या आ जाएगा, कॉस x प्लस ए इंटू साइन ए, अपॉन में क्या आएगा बच्चों, साइन x प्लस ए, और यहां पर आ जाएगा dx। आ गया कि नहीं। अब ये जो नीचे है ना, दोनों के अपॉन में ले जाएंगे अलग अलग, मतलब सेपरेट कर रहे हैं ना, सेपरेट कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन x प्लस ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन x प्लस ए माइनस, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, dx, सेपरेट कर रहे हैं तो, है ना, इंटीग्रेशन कॉस x प्लस ए अपॉन साइन x प्लस ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए dx हो जाएगा। अब देखो यहाँ इससे तो ये उड़ गया, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कॉस ए का इंटीग्रेशन होगा क्या, नहीं होगा। तो कॉस ए को हम बाहर कर रहे हैं, कॉस ए बाहर आ गया, बचा क्या 1 dx। क्यों नहीं होगा कॉस का इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर ये कांस्टेंट है, x नहीं है ना इसके पास, तो x नहीं है तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। जिसको टारगेट कर रहे हैं हम, ठीक, वो ही वेरिएबल होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर dx है ना, तो x को ही टारगेट कर रहे हैं, बाकी सब जो रहेंगे ना वो सब इंडिपेंडेंट रहेंगे, मतलब स्वतंत्र रहेंगे, बाहर निकाल सकते हैं आप उसको। समझ में आया कि ना, उनका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, समझ में आया। तो माइनस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइन ए बाहर आ गया आपका, इंटीग्रेशन क्या बचा, कॉस x प्लस ए अपॉन साइन x प्लस ए, और यहाँ पर क्या आ गया dx। इसको मानेंगे ये मिलेगा कि नहीं, पूरा पूरा मिल जाएगा ना। तो आपको पता है 1/t बन जाएगा, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इसको मानने पर यह मिल रहा है कि नहीं। तो यह डायरेक्ट किस में चला जाएगा, लॉग में चला जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो i इक्वल टू कॉस ए एज इट इज रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस का 1 का इंटीग्रेशन x हो गया माइनस साइन ए, और इसका क्या हो जाएगा, लॉग साइन x प्लस ए। क्या मेरी बात समझ में आई, यह है आंसर है बेटा, ठीक है ना। क्या हो गया, क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जल्दी लिखो, जल्दी फटाफट, ज्ञान मत दिया करो, वैसे ही अपने पास कम हैगा, है ना। हाँ वाह, अकॉर्डिंग टू लाला, है ना। हाँ चलो नेक्स्ट है बच्चों, e पे पावर 10 इनवर्स x
अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या करेंगे बच्चों, dx आई इक्वल टू, बोलो बोलो, इंटीग्रेशन करना है, कैसे होगा, कैसे होगा यहाँ, हाँ वो नहीं आएगा, यहाँ पर देखो आई को, यहाँ पर क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स को क्या मान लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी मान लेते हैं, ठीक है, टेन इनवर्स टी मानेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, समझे। तो यहाँ पर क्या आ गया, इंटीग्रेशन ई पे पावर टी डी टी आया क्या, तो इसका मतलब ई पे पावर टी का इंटीग्रेशन ई पे पावर टी प्लस का सी होगा, टी का वैल्यू वापस देंगे तो टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा प्लस का सी, यह आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया, पक्का, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स, साइन कॉस एक्स, ये क्वेश्चन इसको करना है सॉल्व, ठीक है, इसको कर लेना उसकी एवज में, ठीक है ना, जो क्वेश्चन अभी बोल रहा था मैं 10 वाला, उसको छोड़ के ये कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन एक्स साइन कॉस एक्स, यहाँ पर साइन कॉस एक्स है तो किसको मानेंगे, कॉस एक्स, कॉस एक्स इक्वल टू टी मान लें, कॉस एक्स इक्वल टू टी मानेंगे, क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, आएगा कि नहीं, तो यह बाहर बैठा ना जो, वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो उस साइड पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, ठीक है। तो यहाँ पर आई इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे क्या लिख देंगे हम, डी टी लिख देंगे, यहाँ पर है डी एक्स, है ना, साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे डी टी लिखा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन क्या हो गया, माइनस साइन टी डी टी आ गया, और साइन का इंटीग्रेशन बोलो भैया क्या होता है, माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पर हो जाएगा कॉस टी प्लस सी, टी का वैल्यू वापस दे दो तो कॉस क्या बन जाएगा, कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर, क्या समझ में आयो, नहीं आयो। नेक्स्ट, क्वेश्चन है आपका कॉस एक्स कॉस रूट एक्स। अब देखो कुछ एक दो क्वेश्चन और है, जैसे कि मान लीजिए आपका है साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या करेंगे भैया इस क्वेश्चन में, बता दो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, किसको टी मान लें, साइन इनवर्स एक्स को, चलो साइन इनवर्स एक्स को टी मानेंगे, क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो क्या मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन होता है, इक्वल टू डी टी आया, तो इसका मतलब है यह क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, यह हो जाएगा आई इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन डी टी अपॉन रूट टी, आया क्या, नहीं ये तो पूरा ही आ गया, तो बचेगा क्या, टी डी टी आ जाएगा, है ना, समझ गए ना, क्योंकि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन टी डी टी आ गया, टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, यहां पर आ गया आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टी डी टी, तो यहां पर क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी, टी का वैल्यू वापस देंगे तो यहां पर बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स ऑफ होल स्क्वायर प्लस अपॉन 2 प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर, क्या अब एक और क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों, ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी आ सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी आ सकते हैं।
कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स है। तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, रूट एक्स को टी मान लें, रूट एक्स को टी मान लें। तो चलो भैया रूट एक्स को टी माना तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, 1/2 रूट एक्स होता है क्या। अब आप बोलेंगे नहीं पतो, तो पतो करो भैया कैसे आया ये, है ना, 2dt। देखो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो इसको 1/2 पावर लिख देंगे अपन, 1/2 को सामने ले आएंगे, ठीक है ना मोटा भाई, है ना। और फिर सॉल्व करेंगे 1/2 और फिर मतलब माइनस पावर लगेगी नीचे ले जाएंगे, है ना। और फिर रूट एक्स ही लिख दिया उसको और 2 को उधर भेज दिया, क्लियर। तो आपको पता है कि यहाँ पर 1/√x dx की जगह 2dt लिखाएगा, मतलब इंटीग्रेशन कॉस यहाँ पर आ जाएगा t और यहाँ पर हो जाएगा इंटू 2dt। आया क्या, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया। तो यहाँ पर i इक्वल टू 2 कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी प्लस सी, टी का वैल्यू वापस दे दो तो 2 साइन रूट एक्स प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर, क्या समझ में आया आपको। लिख लिया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये 10 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। आप बोल रहे थे ना 1/(1 + 10x), ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। हो सकता है वो 4 मार्क्स में दे दे क्वेश्चन, क्योंकि ये जो है ना उनका कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने देखा कि बहुत सीधा सा सवाल है तो 2 नंबर के लिए एडजस्ट नहीं हो रहा तो 4 मार्क्स में दे दिया। समझ में आया, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो 4 मार्क्स में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए, और आप बोलेंगे नया क्वेश्चन है जबकि आपने पढ़ा है, ठीक है। तो देखिएगा हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, वैसे तो आएगा नहीं, 99%, 99.99 उम्मीद है, 1% बता रहा हूँ कि 1% 4 मार्क्स में दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। i इक्वल टू क्या करेंगे हम, 1/(1 + sin x अपॉन क्या करेंगे, cos x। क्यों, क्योंकि 4 मार्क्स के लिए उनके पास ये सब क्वेश्चन के लिए जगह नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उनके पास पड़े हुए हैं। समझ में आया कि नहीं, तो वो देंगे ना। तो यहाँ पर cos x एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, बोलो जल्दी, cos x और ये जंप करके ऊपर शिफ्ट होगा तो cos x अपॉन क्या बन जाएगा, cos x + sin x। आया कि नहीं। अब हम इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हाफ 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देना, हाफ एंगल में वैल्यू रख, मतलब फार्मूला बनाने के लिए हाफ का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, तो ये एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा cos x अपॉन cos x + sin x और ये हो गया dx। आया कि नहीं भैया, ठीक है। तो i इक्वल टू अब क्या करें, 1/2 sin x है ना, यहाँ पर आया है, तो इस cos x को तो 2 बार लिख देंगे हम, तो इसको 2 बार लिख रहे हैं, cos x लिखा, एक cos x के साथ में ऐड कर रहे हैं, sin x आ जाएगा, और फिर क्या करा, फिर cos x लिख दिया, माइनस का sin x लिख दिया, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा, cos x + sin x। समझ में आया। अब आप बोलेंगे ये क्या, देखो साइन से साइन उड़ेगा, उड़ गया, बचा cos x ऐड होकर ये बन जाएगा, और इससे उड़ेगा तो यही का यही आ जाएगा। तो हमने इसको ऐसा बनाया, पहले 2 का मल्टीप्लाई करा और 2 का डिवाइड करा, इस 2 को इसके साथ लिख दिया। फिर हमें क्या करना था, sin x लाना था ना। इसके लिए हमने सबसे सीधा कॉन्सेप्ट देखा कि sin x ऐड कर दिया, sin x माइनस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे बैठा है ना, नीचे कौन बैठा है, cos x + sin x, इसको इसके अपॉन में ले जाएंगे और उसके अपॉन में ले जाएंगे, ठीक है, ठीक है, और उड़ा देंगे जो उड़ेगा। तो i इक्वल टू हाफ, यहाँ पर हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन cos x + sin x अपॉन cos x + sin x, और यहाँ पर आ गया dx।
फिर मोटा भाई यहां पर क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, ऐसा हो जाएगा क्या? समझ में आया कि नहीं? हाँ, माइनस नहीं प्लस आएगा, गलती से आता है, गलती से, गलती नाम सुना है कहीं? कैसे आ गया? गलती से, मिस्टेक से। ठीक है, समझ में आया? जैसे आपसे मैं एक सिंपल सी बात बोलूं, 2 और 3 4 कैसे होता है? गलती से होता है। ठीक है ना? ठीक है, तो देखो बच्चों यहां पर क्या आ गया, तो यहां पर 1/2, यहां पर ये उड़ गया, क्या बचा? 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? x प्लस, आप देखो इसको मान हो गई, ये मिलेगा, मिल जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? माइनस साइन, ये बनेगा साइन का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, पूरा का पूरा मिल जाएगा कि नहीं? तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो चाहो तो, या t मान के लिख, क्या करना है, डायरेक्ट लिख दूं क्या? चलेगा? जब भी कभी यह कंडीशन ये मतलब मिलती है, तो मतलब इसमें ये फार्मूला लगा रहे हैं हम डायरेक्ट। कौन सा? हर्ष डोंगरे बड़े गौर से देख रहा है। देखो यहां पर क्या है, देखो बेटा, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यदि ऐसा है तो इसका मतलब है लॉग एफ ऑफ एक्स आता है। इसका क्या कहना हो गया? इसका कहना हो गया कि ये फंक्शन था, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करा, ऊपर बैठा है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा है, और डिफरेंशिएशन ऊपर बैठता है तो यह हम डायरेक्ट लिख देते हैं लॉग एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहां पर भी ऐसा ही दिख रहा है, तो यहां पर क्या लिख देंगे बेटा? यहां पर लिख देंगे माइनस लॉग cos x प्लस साइन एक्स प्लस का c, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कहां पर? अच्छा, ये 1/2 यहां आएगा, 1/2 भी इसमें भी तो आएगा, यह नहीं लिखा। अच्छा, ये प्लस था, ओ ये माइनस का गलती से लिख दिया। ठीक है, अब ठीक है बेटा, देखो आपने क्या करा, इसके सेपरेट करा तो 1/2 ये आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस है, ये प्लस ले लिया और 1/2 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी किया, इसको लॉग में ले गए तो ये बन गया आपका। आया समझ में? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी लिखो। ये कंडीशन समझ में आ गई आपको? ठीक है, अच्छा एक और होता है, बताएं। देखो दो चीजें होती हैं, देखो दो चीजें होती हैं, एक तो ये डिवाइड में ये वाला फार्मूला लगता है, लॉग में जाता है कोई भी वैल्यू, और कई बार क्या होता है एफ डैश एक्स लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है? एफ ऑफ एक्स लिखा है। समझ में आया? इंटीग्रेशन डीएक्स लिखा है। समझ में आया ना बेटा? जब सिंपल कंडीशन में होता है तो हम मालूम ये है, मान लो आपको पता है ये फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन यहीं पर है, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो हम ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, इसको करते हैं एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, आपको पता है इसको मानेंगे तो ये मिल जाएगा, तो क्या बनेगा? टी बनेगा, मान लो ये, तो टी का क्या होता है? टी की पावर n+1/n+1 वाला फार्मूला लग जाएगा, x पावर n वाला, तो ये बन जाएगा n+1 यहाँ पर क्या है, जैसे 1 पावर है, यहाँ पर मान लीजिए f ऑफ n है, n पावर थी और इसका डिफरेंशिएशन माना, इसको माना तो ये मिला, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? n+1/n+1 प्लस का c, ये है सेकंड, मतलब फार्मूला बना लिया हमने। समझ में आया कि नहीं आया? ये कंडीशन होती है जिसको हम मानते नहीं है, डायरेक्ट लिख लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये है, हालांकि इसका कोई ज़्यादा विशेष लॉजिक नहीं, इसको ध्यान रख सकते हैं आप, यदि टी नहीं मानना तो ये समझ लीजिएगा कि अपॉन में कुछ है, उसको मानने से ऊपर वाला मिल जाता, मतलब उसको डिफरेंशिएशन करने से ऊपर वाला सीधा सीधा मिल रहा है, तो हम उसको नीचे वाले को टी मान लेते हैं। समझ में आया? हम लिख देते हैं फार्मूले में लॉग एक्स, लॉग एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो आगे करें क्या? चलिए आगे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, है आपका साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स ऑफ होल स्क्वायर। क्या करेंगे भैया? आई इक्वल टू है, क्या करें बोलो? आई इक्वल टू, जल्दी बोलो, किसको मानना टी?
हैं cos x को कि 1 प्लस cos x को? 1 को साथ में लेना पड़ेगा। cos x मानोगे तो ये तो मिल जाएगा, लेकिन दिक्कत यह हो जाएगी 1, फिर इसका क्या करेंगे, फिर से अलग से मानना पड़ेगा। इससे अच्छा पूरे को मानो। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करा, लेट 1 प्लस cos x इक्वल टू टी, तो यह मिलेगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहां पर बना साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, आया क्या? तो यहां पर आ गया माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर। और आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा? कोई ना बोलियो, कमल भैया बताएंगे। बोलो बोलो, का पता, वेरी गुड। अरे इसको ऊपर ले जाएंगे, माइनस इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस 2 डी टी हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस का सी हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा। और -1 बचा, उसको नीचे ले जाएंगे तो 1 अपॉन टी प्लस का सी, टी का वैल्यू वापस दे रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा का 1 अपॉन 1 प्लस cos x प्लस का आपका c हो जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इंटीग्रेशन लिखा हुआ है बेटा। क्वेश्चन है 10x रूट 10x ओ भैया साइन x इंटू कॉस x, और ये है dx। इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्या करेंगे बेटा, साइन को, ये जो 10 बैठा है उसको एक टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन कॉस को चेंज कर देते हैं 10 के टर्म में, है ना, क्योंकि एक टर्म में रहेगा, ठीक रहेगा। तो एक काम कर सकते हैं, इसको या तो रैशनलाइजेशन कर दो, परमीकरण कर दें, है ना, या फिर डायरेक्टली साइन, यहाँ पर 10 बनाना मान लो साइन को, तो क्या करेंगे, कॉस का मल्टीप्लाई कर दो और कॉस का डिवाइड कर दो तो भी बन जाएगा। तो जैसा आपको लगे वैसे कर सकते हैं, या तो परमीकरण कर दो, इसका परमीकरण कर दें। हाँ ठीक है भैया, परमीकरण कर रहे हैं, परमीकरण कर रहे हैं। तो देखो 10x आएगा, अपॉन में क्या आएगा, 10x अपॉन यहाँ पर है साइन x इंटू क्या है कॉस x। क्या करेंगे परमीकरण में, रूट 10x अपॉन रूट 10x, ऐसा आएगा क्या बोलो। और ये आ गया dx, आया, इस ये रूट रूट कट जाते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा, 10x आ जाएगा क्या यहाँ पर, अपॉन, अब आपको पता है 10x आ गया और यहाँ पर क्या आया साइन x इंटू कॉस x, और ये आ गया रूट 10x, आया क्या बोलो, और ये आ गया dx। अब आप इस साइन को, इस 10 को कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं साइन x अपॉन, यहाँ पर कॉस x ले लो, ले लिया, साइन x अपॉन क्या लिख दिया कॉस x, और ये बाजू में जो बैठा है ये साइन x आएगा ही, ये कॉस x भी आएगा, और फिर तो 10 भी आएगा, आएगा कि नहीं, और ये dx बन जाएगा। समझे, समझ में आए हो। तो यहाँ पर मैंने इस 10 को लिख दिया साइन अपॉन कॉस, मोटा भाई, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इस साइन से साइन उड़ाएंगे, यह कॉस और कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो काय में बदल जाएगा, सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा x, अपॉन में क्या आ गया रूट 10x, और ये आ गया बेटा dx। इस रूट 10x को मान लेंगे, ऊपर मिल जाएगा, कुछ मिलेगा कि नहीं, ठीक है। तो ऊपर मिलेगा, तो यहां पर आपको पता है 10x को आपने माना है, रूट को नहीं माना है, रूट को नहीं मानना, हाँ 10x रूट के साथ में नहीं मानना, अलग मानना, मतलब 10 अकेले को मानेंगे तो मिलेगा, समझ में आया। रूट को मानेंगे तो फिर दिक्कत ये हो जाएगी कि रूट को भी साथ में ले लेके चलना पड़ेगा, फिर और क्रिटिकल बनेगा फालतू। यहाँ पर बनेगा सेक स्क्वायर, सॉरी 10x इक्वल टू टी माना है, तो क्या मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आया डी टी, आया कि नहीं भैया। तो ये आ गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी अपॉन क्या हो जाएगा रूट टी और प्लस का सी। आयुष भैया रूट टी का इंटीग्रेशन बताओ, हैं
1/√x का इंटीग्रेशन बताओ। हैं क्या होता है? नींद में हो? मेरे को लग रहा है केमिस्ट्री की ज्यादा ही केमिस्ट्री पढ़ ली तुमने, नहीं? ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 2√x, मतलब 2√t + c हो जाएगा। पता है ना कैसे? नहीं पता तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें नहीं पता यार तुम्हें, यार भूल भाल गए तुम लोग सब, बहुत कुछ पढ़ाया मैंने। dt ऐसे लिखोगे और इसको ऊपर ले जाओगे, t की पावर क्या हो जाएगा? -1/2 dt हो जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? t पे पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1, और फिर आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर बन जाएगा t की पावर 1/2 अपॉन 1/2। इसको ऊपर यहाँ ले जाएंगे 2 और इसको लिख देंगे √t + c, मतलब c हमने लिया। समझ में आया? t का वैल्यू वापस दे देते हैं तो क्या जाएगा? i = 2 क्या जाएगा? 10x प्लस का c, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। समझ में आया? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। देखा बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मोटा भाई जल्दी लिखा करो। देखो एक ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। कई बार अभी तक तो नहीं आया वैसे, लेकिन आने की संभावना है। क्वेश्चन अच्छा है। दरअसल क्या है, थोड़ा देखने में खतरनाक है। वो 10x की पावर 9 है और यहाँ पर लिखा है बेटा 10 टू दी पावर x, और यहाँ पर लिखा है log e, और यहाँ पर 10 log 10 लिखा है, log 10 dx लिखा है, अपॉन में लिखा है x की पावर 10 और 10 की पावर x, 10 टू दी पावर x, ऐसा लिखा है बेटा। ये क्वेश्चन है, दिखने में खतरनाक है, लेकिन इसको मान लो करोगे सॉल्व तो क्या करना चाहिए बेटा? आपको मैंने अब भी बताए थो, क्या बताए थो कि इंटीग्रेशन f' होता है, अपॉन में f(x) होता है और dx होता है। तो इसको मानने पर यह मिलता है कि नहीं? तो क्या इसको क्या लिख देते हैं? log f(x) + c, ऐसे लिख देते हैं कि नहीं? तो आप समझो। अब देखो यहां पर यह कैसे बनेगा। यदि आप इसको मानेंगे 10 की पावर x + 10 की पावर x, नहीं 10 की x की पावर 10, x की पावर 10 + 10 की पावर x = t मानेंगे, इसका क्या हो जाएगा? 10x पावर 9 आ जाएगा कि नहीं? इसको क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर x × log 10 बेस e, यही आएगा, पूरा आएगा बेटा। ओ रूपली, समझ में आए हो? ठीक है, और यहाँ आ गया बेटा dx = dt, आया क्या? ठीक है, ये पूरा मिल गया। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा? इसका आंसर आ जाएगा क्या? log 10 पावर x प्लस, नहीं x पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x प्लस c, ये आंसर। समझ में आया कि नहीं? प्रियंका समझ में आया बेटा? ठीक है, तो इस तरह से करना है। समझ में आया कि नहीं आया? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आगे इससे आगे क्वेश्चन करेंगे, जो अभी 2 मार्क्स के कवर कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन और हैं, 2-4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, और फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे आपके। इससे ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, इन क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने कुछ प्रीवियस क्वेश्चन से उठाए हैं और कुछ नए क्वेश्चन लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। इनसे बाहर नहीं जाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और कोई भी आपकी समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो या कुछ पूछना हो आपको, तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। हम उसका सॉल्यूशन आप तक भेजने का प्रयास करेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।